राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आप सभी का। तो आइए जानते हैं आज का मेरा वीडियो है कि लड्डू गोपाल जी को कितने बजे उठाएं, कितने बजे सुलाएं। तो देखिए, गर्मियों में तो रात छोटी होती है तो जल्दी 5 बजे ही सुबह हो जाती है, बहुत जल्दी। तो मैं अपने ठाकुर जी को 6:30 से 7 बजे तक उठा देती हूँ और फिर स्नान करवा के नए वस्त्र, धुले हुए वस्त्र पहना के ठाकुर जी को तैयार कर देती हूँ। लड्डू गोपाल जी को और शाम 8 से 8:30 बजे तक शाम को सुला देती हूँ गर्मियों में। अब करते हैं सर्दियों की बात। तो सर्दियों में अपने मैं ठाकुर जी को 8 से 8:30 बजे तक उठा देती हूँ। और शाम को 7:30 से 8 बजे तक सर्दियों में सुला देती हूँ। इस समय गर्मी का मौसम है तो मौसम के हिसाब से ही करिएगा सब कुछ। सुबह ठाकुर जी को उठा के पहले पानी या दूध ज़रूर पिलाइएगा। गर्मी का मौसम है तो शाम को मटके में भर के रखते हैं तो वो रात में ठंडा हो जाता है। सुबह वो ही जल पिला सकते हैं अपने ठाकुर जी को। मटके में जल भर के रखने से वो बासा नहीं होता है। सर्दियों में हल्का गुनगुना ही पिलाएं, पानी या दूध। गर्मियों में मैं अपने ठाकुर जी की सेवा गर्मियों के हिसाब से करती हूँ और सर्दी में सर्दियों के हिसाब से करती हूँ ठाकुर जी की पूजा सेवा। गर्मियों में ठाकुर जी के लिए पंखा या कूलर एसी ज़रूर हो। अगर कोई व्यवस्था नहीं है तो हाथ वाला पंखा ही बना के रख दें। सर्दियों में अच्छे अच्छे गर्म वस्त्र पहनाएं। रजाई गद्दा गर्म होना ही चाहिए ताकि हमारे लड्डू गोपाल जी को सर्दी ना लगे। और गर्मियों में पंखे की व्यवस्था ज़रूर से करें। अगर पंखा कूलर एसी की नहीं व्यवस्था हो पा रही है तो हाथ वाला पंखा बना के रख दें हमारे ठाकुर जी, उससे भी खुश रहेंगे। गर्मियों में मच्छरदानी ज़रूर लगाएं, ठाकुर जी को मच्छर ना लगे। ठाकुर जी मेरे स्नान कर चुके हैं, तैयार हो गए। अगर किसी कारण जल्दी अपने लड्डू गोपाल को नहीं उठा पा रहे हैं, जैसे कि बच्चों को, कई महिलाओं की समस्या होती है, बच्चों को स्कूल छोड़ना भी पड़ता है, 8, 8:30 या 9 बज गए हैं तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। आप 9 बजे भी उठा सकते हैं।
लेकिन लड्डू गोपाल जी को नहाने के बाद ही उठाएं। अगर आपके घर में कोई 11 से 12 साल तक की बच्ची है, लड़का हो या लड़की हो, तो उससे ऐसे ही उठवा सकते हैं, जगवा सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे नहीं उठा सकते हैं कि हम महिलाओं शाम को सोने के बाद शरीर अशुद्ध हो जाता है। तो ठाकुर जी को बिना नहाए नहीं जगा सकते हैं। या हमारे घर में कोई वृद्ध महिला हो, उससे भी ठाकुर जी को उठवा सकते हैं। वरना ठाकुर जी को नियम तो यही है कि ठाकुर जी को नहा के ही जगाएं। थोड़ी बहुत अगर कोई ऐसी समस्या है कि नहीं आज देर हो गई, नहीं अपने ठाकुर जी को उठा पाया, तो ये नहीं कि टाइम निकल गया है तो उठाएं ही ना। आज देर हो गई है तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को नहीं उठा सकते हैं, ऐसा नहीं है। नहा के फिर अपने ठाकुर जी को उठाएं, जगाएं, पानी या दूध पिलाएं, फिर स्नान करवाएं, उनके वस्त्र बदलें, उनकी पूजा सेवा करें, फिर उन्हें भोग लगाएं। जिस किसी के घर में ठाकुर जी हैं तो उनका अच्छे से ख्याल रखें। और उनको उठाने का, नहलाने का, भोग लगाने का, सुलाने का, शाम को एक रूटीन बना लें तो टाइम से करिएगा। अगर किसी कारण नहीं हो पाता है तो थोड़ी बहुत देर तो हो ही जाती है। महिलाओं को बहुत सारी समस्याएं होती हैं, घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं। ये मेरी सुबह की पूजा सेवा। मैंने अपने ठाकुर जी के आलू और पराठे बनाए हैं नाश्ते के लिए। सुबह का नाश्ता है, दोपहर में मैं कुछ और बनाऊंगी। अपने लड्डू गोपाल जी को ताज़ा ताज़ा भोग बना के लगाएं। यह मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
कम से कम 1.5 हफ्ते हो गए, तब से मेरा गला अभी भी साफ़ नहीं हुआ। मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।